नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक भारी संघर्ष चला और फिर अचानक सीज फायर ने सीमा पर शांतिपूर्ण स्थिति बना दी। अचानक हुए सीज फायर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी इस पर सवाल कर रहा है। भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के अनुरोध के बाद ये पहल की गई थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना अब अपने बयान से पलट रही है। You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. पाकिस्तान का कहना है कि उसने सीज फायर के लिए कभी अनुरोध नहीं किया था। दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बाद सीमा पर बने तनाव के बीच डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, मुझे हॉटलाइन के जरिए संदेश आया कि सीमा पर बने हालात को लेकर पाकिस्तान के मेरे समकक्ष सीजीएमओ मुझसे बात करना चाहते हैं। फिर शनिवार को दोपहर बाद 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से सीज फायर करने और संघर्ष खत्म करने के प्रस्ताव के बाद आपसी रजामंदी हो गई। फिर 10 मई को शाम 5 बजे से दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई हमले बंद कर दिए गए। यही नहीं, हमने 12 मई की दोपहर 12 बजे फिर से बात करने का भी फैसला किया ताकि इस समझ को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। राजीव घई ने कहा, हालांकि निराशाजनक रूप से ये ज्यादा देर नहीं चला। पाकिस्तानी सेना की ओर से महज चंद घंटों में सीमा पार और नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी की गई। रविवार तड़के ड्रोन के जरिए घुसपैठ करके इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया, लेकिन हमारी ओर से इस उल्लंघनों का जोरदार अंदाज में जवाब दिया गया। डीजीएमओ राजीव घई ने ये भी कहा, हमने रविवार पहले अपने पाकिस्तानी समकक्ष को एक और हॉटलाइन के जरिए संदेश भेजा, जिसमें 10 मई को डीजीएमओ स्तर पर बनी सहमति के बाद इन उल्लंघनों को लेकर जानकारी दी गई। साथ ये भी बताया गया कि रविवार रात बाद में या आगे भी इसे दोहराए जाने पर इस हरकत पर माकूल जवाब देने का हमारा दृढ़ और स्पष्ट इरादा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की ओर से ऐसी किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए हमारे सेना कमांडर को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसकी ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कभी भी अनुरोध नहीं किया था। पाक के ISPR के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए कहा, ये रिकॉर्ड में है कि पाकिस्तान ने कभी भी सीज फायर का अनुरोध नहीं किया था। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।